जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज 27 तारीख है, 27 अक्टूबर, और टाइम हो गई है शायद, क्योंकि मैं घड़ी में देख लेता हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ आपका, सीधी बातें करते हैं। आज नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, 7:28 समझ लीजिए, 7:28 AM। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा आपका ध्यान आज के मार्केट के व्यू पे डालता हूँ। सबसे पहले तो अक्टूबर की सीरीज़ ख़त्म हो गई है। अक्टूबर की हेलो अक्टूबर की सीरीज़ ख़त्म हो गई है, और जैसा हम जानते हैं कि एक एक सीरीज़ ऐसी रही जहाँ पे हमने अच्छा खासा गिरावट देखी। अक्टूबर जाना जाता है तेज़ी या मंदी के लिए, लेकिन अच्छी वाली मंदी कल सीरीज़ ख़त्म करते वक्त दिया। अगर हम देखें तो इस सीरीज़ में हमने बहुत अच्छी गिरावट देखी। ऑलमोस्ट 19,850 से लेके हम ये 18,850 तक आने में 6 से 7 ट्रेडिंग डेज लिए। तो ये अच्छा खासा करेक्शन हमको मिला। और सामने के महीने में दिवाली है, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। आज से नवंबर सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी। नवंबर महीना अभी 1 तारीख से स्टार्ट होगा। तो मेरा मानना है जितना भी हमने खोया है अक्टूबर में, उसका 50% तो मार्केट एक बार राइज करेगा। ये मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, और बिना लॉजिक के कोई बात नहीं करूँगा। हर चीज़ के लॉजिक दूंगा आपको, ताकि देखिए, बहुत सारे आप चैनल देखते हो, वो सिर्फ आपको ये बोलते हैं कि आ जाइए, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ज्वाइन कर लीजिए। मैंने आज तक आपको ये नहीं बोला कि मेरा ऐसा कोई ग्रुप है, आ जाइए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, वो कोई ज्वाइन बटन लगा देते हैं, फिर वहाँ पे अपना अलग से बिजनेस चलाते हैं, या फिर वो लाइव मार्केट में सुपर चैट के नाम से आपसे पैसा लेते हैं, जबकि घंटे को खुद को नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो आप सबसे मैच कर लीजिएगा, इस बंदे की नॉलेज करोड़ गुना ऊपर निकलेगी। ठीक है, और विथ लॉजिक देता हूँ, रॉन्ग भी निकलता हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट में देयर इज थंब रूल कि कोई का बाप भी 100% करेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, और ट्रेडिंग, जिसके लिए सेबी खुद बोलती है कि जहाँ पे 96% लोग लॉस करते हैं, तो मैं खुद बोलता हूँ कि ट्रेडिंग करने का एक तरीका होता है। आज मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। सब लोग लालच में क्यों आते हैं? ऑप्शन सस्ता मिलता है, सोचता है कि मैं 15 लाख का माल सिर्फ 3,000 रुपये दे के ले रहा हूँ। भाई, एक निफ्टी की लॉट अगर 100 शेयर लेते हो आप, निफ्टी का 50 शेयर की लॉट होती है, 2 लॉट लेते हो, तो आप लगभग 19,80,000 का माल ले रहे हो। और उसके लिए अगर आप 50 रुपये का प्रीमियम भी चुका रहे हो, तो 5,000 रुपये चुका रहे हो आप 100 शेयर को, और आप मालिक बन जाते हो 19 लाख। और सपने देखने लग जाते हो कि जितना निफ्टी बढ़ेगा उतना मैं कमा लूँगा। तो भैया, लॉस को क्यों नहीं देखते हो? जब सौदा लेते हो, सबसे पहले देखो कि ये पूरा पैसा मेरा गया। तो ये जाता क्यों ऑप्शन में? ये जाता इसलिए है कि ऑप्शन में एक ही फैक्टर जो है, जो ऑप्शन राइटर को फेवर करता है, वो करता है टाइम। विथ टाइम हर दिन प्रीमियम घटता है। तो जितना कम आप टाइम लोगे अपने आप के लिए, उतना ज़्यादा आपके लॉस होने के चांसेस 96-98% रहेंगे। सपोज अभी चल रहा है अक्टूबर, अगर किसी के व्यू, पहले अपना व्यू निकालो कि मैं आने वाले 1 महीने में, 2 महीने में तेज़ी में हूँ। ठीक है, मैं आज आपको एक छोटी सी हिंट दे रहा हूँ कैसे खेलना चाहिए। ये कोई आपको बताएगा नहीं। सपोज़ आपको लगता है कि आने वाले 1-2 महीने में मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर जा सकता है, या 500 पॉइंट ऊपर जा सकता है, या 500 पॉइंट नीचे जा सकता है। पहले आप डिसाइड। सपोज़ मुझे लगता है यहाँ से जो 18,900 के करीब मार्केट है, 900 के करीब है, 900 तो नहीं है, 857 पे कल क्लोज़ हुआ है। मुझे यहाँ से मिनिमम 19,500 तक दिखाई दे रहा है। 19,390 तो मैंने कल टारगेट ही दे दिया, 31 अक्टूबर तक का 19,390 ± 20 पॉइंट्स, यानी कि मैं तेज़ी में हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए?
19,000 के कॉल बाई कर लेने चाहिए। कौन से? नियर के, क्योंकि मैं नियर में तेज़ी हूँ, ठीक है। 19,000 के कॉल बाई कर लेने चाहिए नियर के। नियर के यानी कि नवंबर एंड के, ठीक है। और पुट बाई करना चाहिए मुझे 18,000 के, लेकिन उनको टाइम ज़्यादा दो, वो दिसंबर के ले लो, ठीक है। या आप 17,500 के भी ले सकते हो दिसंबर के, जस्ट फॉर सेफ्टी की इन द इवेंट कुछ ऐसा भूचाल आ गया तो ये पुट मेरा जो कॉल का प्रीमियम लगा हो वो निकाल के दे देगा। और अगर नहीं लेते हो, आप पूरा नेकेड भी लेना चाहते हो, तो पहले अपना व्यू बना लिया आपने, तो अपने आप को टाइम ज़्यादा दो। अगर आप सिंगल लेना चाहते हो तो आप नवंबर की बजाय दिसंबर का कॉल ले लो, या नवंबर एंड का भी लिया तो कम से कम आपके पास 4 हफ्ते हैं, मोर देन 4 वीक्स टू डिसाइड। अब वीकली आप लेते हो, एक दिन मार्केट उल्टा चलता है, वो पूरा 60 वाला माल 20 पे आ जाता है, उसके बाद 20 पे भी आप एवरेज करके हारते हो। तो सबसे ज़्यादा अगर आप टाइम ज़्यादा अपने आप को दोगे तो जो राइटर है वो हमेशा डेंजर में रहेगा। 17 तारीख को निफ्टी 19,850 तक, किसी के बाप ने सोचा था कि 18,850 आ जाएगा। तो जिसके पास टाइम था पुट में, उसको पैसा मिला। मैं 1475 आप लोग को कितना बार बोला HDFC बैंक आएगा ही आएगा, आएगा ना। तो कल 1460 के आसपास का लो बनाया, इवन 60 के भी नीचे गया था फ्यूचर में, जबकि मैं HDFC बैंक बोल रहा था 1550 पे। ये बातें कंफर्म बैंक निफ्टी के लिए बोला था, बहुत बियरिश हूँ, बहुत बियरिश हूँ। सिर्फ मैं ये पिछले 2-3 दिन में आपको थोड़ा सा मुझे लगा ओवरसोल्ड है, लेकिन ओवरसोल्ड में भी मार्केट गिरता है, ये मुझे पता था, ठीक है। अब मार्केट की पोजीशन सुनिए, अब मार्केट क्यों बढ़ेगा उसका सुनिए। कल डाउ जोन्स आपका फिर से गिरा, अच्छा 250 पॉइंट करीब गिरा, मेरे ख्याल में 200-250 पॉइंट जो भी गिरा। तो क्लूज तो खराब ही है। अब मैं बोलता हूँ आज से तेज़ी मुझे लगता है, देखिए मैं ये पर्सनल व्यू है, फिर आप बोलोगे सर आप मुझे ये कर रहे हो, हिंट दे रहे हो कि ले लो। मैं हिंट नहीं दे रहा हूँ, मैं, क्योंकि मुझे तो आप एक पैसा भी नहीं भेजोगे, नॉट ए सिंगल मनी पे नहीं भी आप नहीं भेजते। अगर आप 1 लाख भी कमा रहे हो तो भी नहीं भेजोगे, और 1 लाख का नुकसान करोगे तो भी आप ही भुगतोगे, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये चैनल गाइड करने के, प्लस जो मैं ट्रेनिंग का वेबिनार करता हूँ वो भी आपने देखा, मैं अब अगला वेबिनार जनवरी में ही करूँगा। तो बहुत ज़्यादा, और उसकी फ़ीस क्या रखता हूँ 15,000 रुपये 3-3 महीने की। और लोग साला 60-60 हज़ार रुपये लेके बाबा जी का घंटा सिखाते तुमको, ठीक है। तो ये चीज़ें सीखो, समझो। मैक्सिमम लोग जो आपको बोलते हैं उनको बोलो तू खुद व्यू देना यार, डेली का व्यू दे के तो दिखा। ये ऐसे ऐसे कर देने से नहीं होता है, ठीक है। मैं बोलता हूँ यहाँ से तेज़ी है मतलब तेज़ी है। अब मैं बोल रहा हूँ कन्फर्म, उसके लॉजिकल रीज़न दे रहा हूँ अभी इन दिस वीडियो ओनली। देखिए पहले बात, कल FIs की नेट शॉर्ट पोजीशन इन इंडेक्स फ्यूचर इंक्लूडिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ 1,52,000 कॉन्ट्रैक्ट आ गई है। कितनी आ गई है? सडनली कल FIs ने भयंकर माल बेचा है। 90,000 पे थे, कल 60,000 ऐड हो गए, और 1,52,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि FIs उस दायरे पे आ गए हैं। और अगर इनका नेट लॉन्ग देखें इंडेक्स में तो 11% पे आ गया। ये वन ऑफ द मिनिमम परसेंटेज आई हैव एवर सीन, वन ऑफ द मिनिमम, कि एकदम मिनिमम नहीं है लेकिन इसके आसपास ही रहता है। तो नेट लॉन्ग जब 11, यानी कि नेट शॉर्ट उनके आ गए 89%, जबकि ये होना चाहिए आइडियली 50+ या 50 से नज़दीक, कोई भी चीज़ चाहे शॉर्ट हो या लॉन्ग, ठीक है। तो अभी FIs हाईली ओवरसोल्ड है, और FIs के पिताजी, मैं बोल रहा हूँ पिताजी को भी शॉर्ट कवरिंग आज करनी पड़ेगी। मैं ये लिख के भी दे सकता हूँ, बोल भी रहा हूँ कि आज FIs के पिताजी को भी ड्यूरिंग द डे शॉर्ट कवरिंग करनी ही पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? आप 16,828 को याद करिए, जहाँ से हम शायद 16,828 मेरे ख्याल में जून में आया था या मई में आया था, जो भी है, मई या जून में आया था 16,828, जहाँ से निफ्टी
20,222 तक गया, आपको याद होगा। जहाँ मैंने अकेला शख्स था जो 18,000 का टारगेट दिया था, और 18,000 के बाद में 2 महीने रॉन्ग हुआ, क्योंकि मुझे लगा इससे ज़्यादा क्या बढ़ेगा। ठीक है, देखिए मैं कोई भी चीज़ भूलता नहीं हूँ, और इंसानियत के नाते यहाँ पे एडमिट करता हूँ कि यहाँ मेरी गलती थी, लेकिन आपको कोई भी गलत लॉजिक दे के यहाँ पे हवाबाजी नहीं करता हूँ। ठीक है, तो 16,828 जब आया था निफ्टी, उस समय इनकी नेट इंडेक्स में नेट शॉर्ट पोजीशन थी 1,62,000 के आसपास, 1,52 पे आ गई। उस 16,828 से कितना भागा मार्केट जब इन्होंने शॉर्ट कवरिंग की, तो 20,222 तक ये लोग फिर बायर बनते गए। और मैंने बोला था उस समय, आपको बोलता था कि एक दिन आपको ऐसा दिखेगा इनके नेट लॉन्ग हो जाएंगे 50%। उस समय भी इनके नेट लॉन्ग सिर्फ 11% पे आ गए थे। बोला ऐसा दिन आएगा, और नेट शॉर्ट आ गए थे उनके, नेट लॉन्ग आ गए थे उनके 9% पे, और नेट शॉर्ट आ गए थे 92% पे। बोला ये 92% नेट शॉर्ट है ना, इसकी जगह आपको नेट लॉन्ग दिखेगा 60-70%। वैसा ही हुआ। तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ, अब इनके 89% नेट शॉर्ट है और 11% नेट लॉन्ग है, तो 89% नेट शॉर्ट से ये जाएंगे वापस 50% नेट लॉन्ग पर। यानी कि मार्केट यहाँ से 1000 से 1500 पॉइंट का पोटेंशियल लगता है। पोटेंशियल लगता है, इसका मतलब ये नहीं है कि 500 पॉइंट बढ़ने के बाद वापस गिरावट नहीं आ सकती है। इफ़ इट इज़ ए बियर रैली स्टार्टेड, अगर नहीं तो जो आंकड़े एफआईज के हैं 1,52,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट शॉर्ट, यहाँ आज मार्केट माइनस में बंद होने का 0% चांसेस है। मैं पहली बार ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, 0%। भले ही आपको 50 पॉइंट निफ्टी डाउन हो जाए, लेकिन वो उसका बाप को भी वापस शॉर्ट कवर करके ऊपर ही आना पड़ेगा आज। ठीक है, और बैंक निफ्टी तो कल का लो भी नहीं टूटेगा, आप इसको भी लिख लीजिए। बैंक निफ्टी में ऑलरेडी मैं कल के वीडियो में बोल दिया, कल का लो भी नहीं टूटेगा। अब आज नए पीसीआर भी आएंगे, करीब 8 बजे आ जाएंगे। तो मैं तो वीडियो अभी पहले ही बना रहा हूँ। तो पीसीआर भी नई सीरीज़ में कभी भी ये 0.60 या 0.65 या 0.50 का पीसीआर से स्टार्ट नहीं किया जाता है। उसको पहले ले जाया जाता है 1.20, 1.30, 1.40 पे, फिर जाके नए शॉर्ट क्रिएट होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको सीख लीजिए, किसी लल्लू पंजू के पीछे आपको लगना नहीं पड़ेगा ज़िंदगी में। ठीक है, तो क्लास करना अब जनवरी में स्टार्ट होगी नेक्स्ट, तो उसकी डेट मैं अनाउंस करूँगा। सिर्फ 15,000 ही रखूँगा फीस, सिर्फ 15,000। क्यों? क्योंकि हर एक आदमी जो गरीब भी हो वो भी हो सीखने। और कितना स्टूडेंट रखता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 40-30, इतना ही। मैं बहुत पैसा नहीं कमाता हूँ दोस्तों, मैं अपनी खुद की मेहनत से कमाता हूँ। ठीक है, तो और ना मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूँ कि 10,000 लगा दो 1 करोड़ आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। अरे सालो, जब सेबी लिख रही है तो तुम ट्रेडिंग में पहले अपना पेशेंस लेवल देखो। एक दिन में अरबपति मत बनो। ठीक है, और एक तरीका होता है ऑप्शन राइटिंग का, वहाँ पे भी आपको नॉलेज चाहिए कि कौन सा शेयर हाईली ओवरसोल्ड हो गया, अब इसका पुट ऑप्शन राइट कर दो, और साथ में एक बहुत दूर का पुट भी ले लो, ताकि आप सिक्योर्ड भी रहो, तो पैसा बनता है। ठीक है, अब जैसे निफ्टी है, हाईली ओवरसोल्ड हो गया, अगर आप 18,000, 19,000 के पुट को भी शॉर्ट कर दो, 19,000 के पुट को शॉर्ट कर दो, एग्जांपल दे रहा हूँ, करना मत है सर, 19,000 के पुट को शॉर्ट कर दो, और 18,300 के पुट को ले लो एज ए सिक्योरिटी, एक लॉट बाई कर लो। एक तो आपकी मार्जिन आधी हो जाएगी, और अगर मार्केट यहाँ से 400-500 पॉइंट भी बढ़ा तो आपके बल्ले बल्ले, बस, और चांसेस उसी के। ठीक है, लेकिन अगर इन केस उल्टा हुआ तो आपके पास 18,300 का पुट है, और 19,000 का पुट अगर आज आप शॉर्ट करोगे तो 300 रुपये उसका मिल जाएगा, तो आपके रिस्क 200-300 पॉइंट की रहेगी, वो भी आप, क्योंकि आप एक डायरेक्शन प्ले कर रहे हो। आप चाहो तो 18,500 को ले लो उसकी जगह पुट, और सिर्फ, तो ये एक तरीका जिसमें पैसा आसानी से बनता है, मगर उसमें मार्जिन देनी पड़ती है। ये जो 5,000 दे के अमिताभ बच्चन बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आज एक तो ये कारण है। दूसरा बड़ा कारण क्या है, बैंक निफ्टी इतना पिटाई हो चुकी है कि मुझे तो आज एक डाउट है कि कहीं हम 700-800 पॉइंट नहीं बढ़ जाए बैंक निफ्टी में। आज एक ही दिन में 700-800 पॉइंट की तेज़ी आ सकती है आज, ऐसा दिन तो लग रहा है। आज 300 तो मान के चलिए आ जाएगी तेज़ी।
300 तो कंफर्म, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 700-800 वाला दिन आज, ये मुझे लगता है ना। ये चीज़ें अगर आपको नॉलेज रहे तो आप बहुत, अब निचोड़ निकालिए। जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट अब 1 तारीख को है, 1 तारीख को फेड गवर्नर डिसीजन लेगा इंटरेस्ट रेट पे, रात को 11:30 बजे इंडियन टाइम पे, यानी कि 1 तारीख को भी आपको डिसीजन, जो भी इम्पैक्ट आना 2 तारीख को आएगा, ठीक है। इसके पहले कोई बहुत बड़े बड़े इवेंट नहीं है। और एक इज़राइल हमास चल रहा है, वो युद्ध को आजकल मार्केट इतना सीरियसली नहीं लेता है, आपने देखा होगा। आज तक रशिया यूक्रेन चल रहा है, कोई बात भी नहीं करता। ये 10 दिन और बीत जाने दीजिए, इस हमास की भी कोई बात नहीं करेगा, या फिर ये लोग अभी बंद कर देंगे आपस में मिलजुल करके, तो अच्छी बात है। बिकॉज इट इज़, युद्ध ऑलवेज इज डिस्ट्रक्टिव, इट इज़ नेवर कंस्ट्रक्टिव। आप अपना फोकस अपने काम पे रखो, कौन क्या बोल रहा है उस पर ध्यान मत दो। वैसे ही युद्ध उन 2 देशों के बीच हो रहा, डेफिनेटली ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ ऑयल प्राइस पे पड़ेगा, ये पड़ेगा, लेकिन आपके देश में इतना बड़ा कोई लफड़ा नहीं हुआ जिससे आप एकदम चरमरा जाओ, ठीक है। हाँ, इस युद्ध में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इंडिया इन्वॉल्व है, तो हम बोल सकते हैं हमारे मार्केट पे एक मेजर इम्पैक्ट रहेगा। अब आ जाइए आप बैंक निफ्टी में। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कल के वीडियो में 3:30 बजे के वीडियो में 2 टारगेट्स दिए हैं 31 तारीख के लिए। बैंक निफ्टी का मेरा टारगेट है 43,400 प्लस टिल 31 तारीख 43,400, जबकि कल बैंक निफ्टी बंद हुआ शायद 42,300 के आसपास, है ना, ठीक है। और निफ्टी बंद हुआ 18,850 के आसपास। और निफ्टी का टारगेट दिया मैंने 19,390 से प्लस माइनस 20-30 पॉइंट 31 तारीख तक। देखते हैं यहाँ राइट होता है कि नहीं, यहाँ पहले यहाँ इस लेवल तक राइट होता है कि नहीं, देखते हैं, ठीक है। अब इस मंथ के लिए क्या, आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का रिजल्ट, अब ये 3:30 के बाद आता है या पहले आता है, ये आई डोंट नो, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज की ऑलरेडी इतनी पिटाई हो चुकी है कि अब अगर कोई डिलीवरी वाला प्लेयर भी है तो यहाँ अपने पोर्टफोलियो में रिलायंस ज़रूर ऐड कर लेना। अब मैं आपको 2-3 चीज़ बोल रहा हूँ डिलीवरी वाले लोगों के लिए जो 1-1 साल होल्ड करते हैं आराम से। रिलायंस यहाँ पे, अगर आपने रिलायंस में पहले सोचा हो कभी इन्वेस्टमेंट करने का, तो ये प्राइस ऐसी है जहाँ पे आप 50% अपना इन्वेस्टमेंट डाल सकते हो। सपोज़ आपने रिलायंस 200 शेयर लेने का सोचा कि मैं 200 शेयर लूँगा जब रिलायंस सस्ता होगा, तो 100 शेयर आज ले लेना चाहिए। और अगर यहाँ से 100 पॉइंट बाई चांस गिरता है, बाई चांस कोई भी कारण से, तो उस दिन और 100 ले लेना। मैं यहाँ से रिलायंस का टारगेट लेके चल रहा हूँ 2600 से लेके 2900 आने वाले 2 से 3 महीने में, 2 से 3 महीने, ठीक है, 2600 से लेके 2900। दूसरा स्टॉक HDFC बैंक, एक समय का FIs का फेवरेट, ऑलरेडी बहुत पिटाई हो चुकी है। आज भी लीडर ऑफ प्राइवेट बैंक से चाहे कुछ भी हो, वेटेज उसी का भारी है। तो इसको भी, जिसको डिलीवरी इकट्ठा करना करो। मेरा पहला टारगेट 1600 है टिल दिसंबर, और दूसरा टारगेट 1700 है इन नेक्स्ट 4 मंथ्स, 1450 के करीब चल रहा है। ये 2 मैं आपको मेजर स्टॉक जो निफ्टी 50 के पार्ट है वो बता रहा हूँ। स्मॉल कैप, मिड कैप में आपको एक मैंने बताया था आपको खादिम 364 वाले दिन जब बताया था सोमवार को, आज तक वो गिरा नहीं है, बल्कि 391 का कल हाई बना दिया। ऐसे मार्केट में भी कल आपने देखा होगा। तो ये जो डिलीवरी वाले भी बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, उनको बोलो ना ऐसा बनाओ ना यार, इसके जैसा दम रखो ना, बोलने का 1 रुपया भी गिरे नहीं बल्कि बढ़े। तो बहुत सारे लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन इसका आप कुछ कर नहीं सकते हो। आपको खुद को होशियार रहना पड़ेगा। व्हाट यू हैव टू टेक, सबसे पहले एक चीज़ सीख लो, स्टॉक मार्केट में आए हो, फर्स्ट गेन नॉलेज। ये ट्रेडिंग आपको लगती बहुत आसान है, इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इन द वर्ल्ड। अगर ज़िंदगी में सिर्फ पैसा ही कमाना मोटिव है और
स्लो एंड स्टडी कमाना चाहिए तो इन्वेस्टमेंट से बढ़िया कोई तरीका नहीं है। इन्वेस्टमेंट क्या है, एसआईपी करो। सपोज़ आपने देख लिया कि 52 वीक पे एक स्टॉक आ गया, ठीक है, कौन सा निफ्टी 50 का पार्ट होना चाहिए वो, ठीक है। सपोज एसबीआई 52 वीक पे आ गया, उसमें एक एसआईपी चालू कर दो 10,000 की, 6 महीने तक उसकी करो। उसके 6 महीने बाद एक स्टॉक ढूंढ लो जो 52 वीक आ गया लो पे निफ्टी 50 का। मैं आज आपको दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ जिसमें आप म्यूचुअल फंड के हो इतना बड़ा बीट। सपोज म्यूचुअल फंड आपको साल का 12% एवरेज रिटर्न दे रहा है तो आप 36% निकालोगे। इस तरीका सुन लो, निफ्टी 50 का कोई भी स्टॉक चुनना, निफ्टी 50, क्योंकि उनके फंडामेंटल्स आपको चेक नहीं करने पड़ते। सपोज आप एग्जांपल पे एसबीआई, सपोज एचडीएफसी बैंक अभी आपको 52 वीक लो पे है एग्जांपल, ठीक है। इसमें एसआईपी स्टार्ट करो 10,000 रुपये की, 6 महीने तक डालते जाओ इसमें। 6 महीने बाद फिर नया स्टॉक ढूंढ लो जो 52 वीक में। इस तरह से आपका रोटेशन ऑफ मनी 10, आपने एक अमाउंट फिक्स करना कि 10,000 डालूंगा हर महीना या 5,000 डालूंगा, उतना ही डालो उसमें उस स्टॉक में। 6 महीने बाद दूसरा स्टॉक ढूंढ लो, सपोज एशियन पेंट एग्जाम्पल के लिए कि भैया ये 52 वीक लो, उसमें 5,000 की 6 एसआईपी कर दो 6 महीने। 6 महीने बाद दूसरा स्टॉक ढूंढ लो। आप 10 साल के बाद चेक करोगे शायद आपका रिटर्न जो रहेगा 40% से भी ऊपर रहेगा ऑन एन एवरेज। ये इतना छोटे शब्दों में आपको इतनी बड़ी चीज़ समझा दिया, ये विदाउट ज्ञान नहीं कोई समझा सकता, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद, लव यू ऑल।